हाँ जी, क्या हाल है? सो बेसिकली वी आर डूइंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड दिस इज़ द लेक्चर 3 ऑफ दिस चैप्टर। मैंने आपको लेक्चर 1 में बेसिकली इसका फॉर्मेट वगैरह सिखा दिया था एंड देन लेक्चर 2 में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं, लाइक जो वैल्यूज़ इस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का फॉर्मेट में, लाइक जिस तरह ये डेप्रिसिएशन, सॉरी, जिस तरह ये डेप्रिसिएशन वगैरह है या एनीथिंग एल्स, लाइक ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी होती हैं, लाइक डेप्रिसिएशन, गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन रिसीवेबल, तो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से हमेशा देख के निकाल लोगे। एंड मतलब जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस है, जैसे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है। अच्छा, आगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं, इसमें सेल ऑफ नॉन करंट एसेट कैसे कैलकुलेट करना है, क्या इस ये सेल ऑफ नॉन करंट की क्या वैल्यू आएगी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट कैसे कैलकुलेट करना है। इसके अलावा आगे ये शेयर्स वगैरह होते हैं, इसमें शेयर्स कैलकुलेट करने होते हैं, वैल्यूज़। तो वो छोटी छोटी कैलकुलेशंस मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पहले सिखा दूंगा, ठीक है। तो कल भी हमने बात करी थी एंड कल हमने जो किया था वो ये किया था कि हमने लाइक ये फाइंड आउट किया था कि कोई भी लाइक परचेज ऑफ एन एसेट आपने करना है या सेल ऑफ एन एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो कैसे करनी है, एंड डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है आपने, ठीक है। तो ये मैंने आपको कल करवाया था एक सवाल एंड आपको मैंने एट द एंड ये फॉर्मेट भी बना दिए थे एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी आपने ये फाइंड आउट करना हो कि आपने क्या ख़रीदा है, तो उसके लिए आपके लिए जो बेस्ट तरीका है वो आप एक कॉस्ट अकाउंट बना के कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एंड डेप्रिसिएशन के लिए मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन आप फाइंड आउट कर सकते हो डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना के, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि बेसिकली मैं आपको एक सवाल करवाना चाहता हूँ। वो ये एक सवाल है, ये बहुत अच्छा है, इसमें लाइक कैलकुलेशंस है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपको करवाऊँगा, बट अभी मैं पहले सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आपको ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस अगर आ जाएंगी ना, तो इट विल मेक योर लाइफ ईजियर, ठीक है। तो ये एक सवाल है बड़ा अच्छा, इसको पढ़ते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट टू ऑडियो स्लेव लिमिटेड फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ये 2 साल की बैलेंस शीट उसने आपको दे दी है, ठीक है। इसमें 3 एसेट्स दिए हुए हैं, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग। इनकी कॉस्ट भी दी हुई है एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दी हुई है, और तीसरी चीज़ ये नेट बुक वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको हमेशा नेट बुक वैल्यू देती है, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। अब बेसिकली नीचे उसने आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, ये 3 एक, एंड उसने बोला है कि कैलकुलेट द अमाउंट पेड फॉर परचेजेज ऑफ न्यू नॉन करंट एसेट्स। और मैंने आपको ये बताया कि जब भी आपने परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट जब भी फाइंड आउट करना हो, तो बगैर सोचे समझे अनटिल एंड अनलेस आपको क्वेश्चन में ना गिवन हो, तो आप जो सबसे पहला काम करोगे वो अकाउंट्स बनाओगे, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंट आप इनके बना लोगे। सिंस ये जो सवाल है इसको अब आगे आप पढ़ो, तो ये कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर 2008 प्लांट एंड मशीनरी विच हैड कॉस्ट 80,000 एंड हैड बीन रिटन डाउन फॉर 10,000 एंड वाज सोल्ड फॉर 7,000, ठीक है। मोटर व्हीकल विच हैज कॉस्ट 33,000 was sold for 8,000 at a profit of 2,000. There was no disposal on fixtures and fittings, ठीक है। तो ये आपको डेटा गिवन है। अब इसमें ये उसने नहीं बताया हुआ कि कितना आपने परचेज किया है एसेट। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो, सवाल पढ़ के आपने कभी भी ये नहीं समझना कि अगर सवाल में नहीं लिखा हुआ कि आपने एसेट परचेज नहीं किया, तो इसका मतलब नहीं है कि आपने एसेट परचेज नहीं किया। आपने हमेशा अकाउंट बना के वेरीफाई करना है, ठीक है। एंड वो आप कैसे करोगे? आप सबसे पहले, सिंस यू आर लाइक सेल, आप ये जानना चाहते हो ना कि आपने कितना परचेज किया। अगर नहीं परचेज किया होगा ना, तो ट्रस्ट मी वो अकाउंट खुद ही बैलेंस हो जाएगा एंड बैंक की जगह ज़ीरो आ जाएगा। मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब सीन ये है कि देखो, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ एक एक करके करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का मैं कहना चाह रहा हूँ आप अकाउंट बना लो। कौन सा अकाउंट? कॉस्ट अकाउंट बनाओ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने कितना ख़रीदा है, ठीक है। अब आपने, सिंस यू आर मेकिंग द कॉस्ट अकाउंट, तो आप हमेशा कॉस्ट टू कॉस्ट चलोगे। ये आपका ओपनिंग है, ये आपका क्लोजिंग है। अब सिंस इट्स एन एसेट, तो उसका जो बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा वो इस साइड पे आएगा। डू यू गेट इट? बैलेंस ब्रॉड डाउन 400 यहाँ पे आएगा, एंड बैलेंस कैरिड डाउन जो है
वो आपका हमेशा इधर आएगा 430, ठीक है। अब देयर आर टू मोर थिंग्स, एक यहाँ पे वैल्यू आती है बैंक की, ये मैंने आपको कल भी सिखाया था, एंड एक वैल्यू यहाँ पे आती है डिस्पोजल की। ये 4 वैल्यूज़ ही होती हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होती कॉस्ट अकाउंट में, ठीक है। एंड ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि आपने हमेशा कॉस्ट टू कॉस्ट चलना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिंस आई एम मेकिंग कॉस्ट अकाउंट, तो मैंने कॉस्ट का BD एंड CD लिख लिया। कहाँ से लिखा, यहाँ से देख के लिखा। ये मुझे गिवन था 400 एंड 430, डू यू गेट इट। ये 400 एंड 430, ये मुझे कैसे पता चला कि ये ओपनिंग बैलेंस है एंड ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये जो बैलेंस है ना एट 31 दिसंबर 2007 एंड दिस इज एट 31 दिसंबर 2008। अब आई नो दिस थिंग, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 2007 विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ 2008। तो ये 2008 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपसे जो चीज़ भी मांग रहा है वो ये भी कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर, ये अगर आप पढ़ो तो 31 दिसंबर 2008 की बात वो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा 2008 को लेना है। तो ये आपने ओपनिंग क्लोजिंग। अब सेकंड 2 चीज़ें रह गई हैं। अब इनमें से ट्रस्ट मी एक चीज़ वो आपको दे देगा, एक चीज़ आपको वो देगा एंड दूसरी चीज़ आप वहाँ से बैलेंस आउट करके निकालोगे। अब देखते हैं उसने हमें क्या दिया है, पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2008 प्लांट एंड मशीनरी विच हैज़ कॉस्ट 80,000 हैड बीन रिटन डाउन टू 10,000 एज वॉज सोल्ड फॉर 7,000, ठीक है। अब उसने हमें ये बता दिया कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट 80,000 थी उसको हमने बेचा है 7,000 में एंड उसकी जो नेट बुक वैल्यू थी एट द टाइम ऑफ सेल वो 10,000 थी। इस टाइम पे सिंस यू आर मेकिंग द कॉस्ट अकाउंट, आप ना इस वैल्यू में इंटरेस्टेड हो ना इस वैल्यू में इंटरेस्टेड हो, आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड हो इस 80,000 में। तो सिंस यू हैव डिस्पोज्ड इट, तो लाइक आप यहाँ पे जाके डिस्पोजल की जगह 80,000 लिख दोगे, ठीक है। 80,000 आपने यहाँ पे लिख दिया, थाउजेंड्स मैंने कॉमन लिए हुए, सिंस आई हैव रिटन 400 हेयर, 430 हेयर एंड 80 हेयर। अब जब आप इस अकाउंट को बैलेंस आउट करने की कोशिश करोगे तो ये बैलेंस आउट कैसे होगा, ठीक है। अब आप ये इसकी इस साइड की दोनों साइड्स गिवन है ना, तो 430 में 80 अगर आप ऐड करते हो तो मेरे हिसाब से ये बनता है 510। अब ये बिल्कुल ही बेसिक लेवल है, आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों साइड्स का टोटल सेम होता है। एंड अब यहाँ से आप मिसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हो। 400 एंड 510 का जो डिफरेंस होता है 110 होता है। इट मीन्स जो आपने एसेट परचेज किया है वो 110 का किया है, ठीक है। तो देखो मेरी बात ज़रा गौर से सुन लो। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आपके पास जो एसेट्स की वैल्यू थी वो 400 थी, डू यू गेट इट। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास एसेट्स की वैल्यू 430 थी। अगर आपने कुछ भी बेचा ना होता, आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डिस्पोजल है इसकी वैल्यू 0 होती, ठीक है। डिस्पोज आपने कुछ भी ना किया होता तो मैं कहता ये 400 एंड 430 का जो डिफरेंस है, 30,000 का जो इंक्रीज आया, ये मैंने 30,000 का परचेज कर दिया, ठीक है। बट सिंस आपने इस 400 में से 80,000 का बेचा है, 400,000 में से 80,000 का बेचा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने 400 में से 80,000 का बेच दिया है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके पास 320 बच जाना चाहिए। बट एट द एंड आपके पास 430 है, तो 320 से 430 आप इसलिए गए हो बिकॉज आपने 110 का ख़रीदा है, ठीक है। देखो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड देन मैं इसको इरेज भी कर दूंगा। आपका एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 400 था, ठीक है। आपने अगर आप 80,000 का जो फर्नीचर आपने बेचा है, प्लांट एंड मशीनरी आपने जो बेचा है वो ना बेचते एंड एट द एंड आपके पास 430 बच जाता, ठीक है। तो इट मीन्स आपने 30,000 का ख़रीदा है मज़ीद, ठीक है। तो उधर आपका ये जो 30 के 30,000 आता, आपका इस 100 यहाँ पे 110 ना आता, 30,000 आता। वो किस सूरत में आता, जब आपका यहाँ पे डिस्पोजल 0 होता। डू यू गेट इट दिस थिंग, ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए। बट सिंस आपने 80,000 की चीज़ बेची है, ठीक है, सिंस यू हैव सोल्ड 80,000, तो देखो जब आपने 80,000 की चीज़ बेच दी, देखो अब आपने जब 80,000 की चीज़ बेची है ना, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको समझ आएगा। जब आपके पास 400 था, 400 में से आपने 80,000 की चीज़ बेच दी,
तो आपके पास उसूलन जो चीज़ बचनी चाहिए वो 320 बचनी चाहिए, ठीक है। एंड बट एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 430 है। ये हवा से तो नहीं आ गया ना, ये जो डिफरेंस आया ये क्या डिफरेंस है, इसका मतलब है आपने 110 का ख़रीदा है, इसलिए ये 110 आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू डू इट। तो इस तरीके से आप यहाँ से ये पता चल सकता है आपको कि 110 है। अब एक चीज़ मैं आपको और भी समझाना चाहूँगा, इन सम क्वेश्चन अगर वो आपको ये बता देता, लाइक अब यहाँ पे उसने आपको, मैं 1 मिनट इसको इरेज करता हूँ तो आपको सही क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा। अगर वो आपको ये कह देता, लाइक ये जो एडजस्टमेंट उसने आपको दी है, इसकी जगह वो कह देता कि आपने ये ड्यूरिंग द ईयर 2008 प्लांट एंड मशीनरी विच इज़ कॉस्ट 80,000 एंड हैज़ बीन रिटन ऑफ फॉर 10,000 वाज सोल्ड फॉर 7,000, ये एडजस्टमेंट ना देता, एंड इसकी जगह अगर वो आपको कहता यू हैव परचेज्ड एन एसेट ऑफ 110,000, डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, मतलब अगर ये एडजस्टमेंट ना देता तो आपको वो क्या कहता कि आपने 110 का एक एसेट ख़रीदा है, तो आप क्या करते, आप इधर सेम अकाउंट बनाते, आप इधर 110 की चीज़ लाइक 110 यहाँ पे लिखते, एंड सॉरी इधर 110 आप लिखते, एंड ये 80 आपका फिर बैलेंसिंग फिगर हो जाता। डू यू गेट दिस थिंग। तो वो आपको कैसे भी कोई भी मिसिंग वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो दिस इज़ द वे ऑफ मेकिंग द कॉस्ट अकाउंट। आपने बस सिंपली ये 4 वैल्यूज़ लिखनी होती हैं, एंड इनमें से 3 हमेशा वो आपको क्वेश्चन में देगा, एंड एक आपने बैलेंस करके फाइंड आउट करनी होगी। अब इससे इसका थोड़ा सा बेहतर आपको समझ आएगा जब आप फिक्सचर्स एंड फिटिंग का अकाउंट बनाओगे, ठीक है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग का अकाउंट भी सेम तरीके से बनेगा। वो कैसे बनेगा, बैलेंस BD CD बैंक एंड डिस्पोजल, 4 ही वैल्यूज़ होती हैं। अब आपने सिंस फिक्सचर्स एंड फिटिंग का कॉस्ट अकाउंट बना रहे हो, तो आपने हमेशा इसके लिए कॉस्ट अकाउंट ही बनाना है, ठीक है। जब भी आपने ये फाइंड आउट करना है ना कि क्या चीज़ आपने ख़रीदी है, तो आपने हमेशा कॉस्ट अकाउंट ही बनाना है, एंड बैलेंसिंग आपको गिवन हो जब भी। तो अब दूसरा अकाउंट है फिक्सचर्स एंड फिटिंग का, मोटर व्हीकल का भी समझाता हूँ, बट ये कि फिक्सचर्स एंड फिटिंग का ओपनिंग बैलेंस ये है, क्लोजिंग बैलेंस ये है 80 एंड 120, ठीक है। अब फिक्सचर्स एंड फिटिंग का सिंस ओपनिंग बैलेंस जो है वो 80 है एंड 120 है। अब ये हमने देखना है कि इन दोनों में से डिस्पोजल या बैंक में से उसने हमें कोई वैल्यू दी हुई है या नहीं दी हुई। इनमें से ऑब्वियस है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको एक ना एक वैल्यू लाजमी देगा। तो हम इधर जाके ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। इस ट्रांजैक्शन में वो फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स के बारे में कह रहा है कि आपका देयर वाज नो डिस्पोजल फॉर फिक्सचर्स एंड फिटिंग। देयर वाज नो डिस्पोजल फॉर फिक्सचर्स एंड फिटिंग का मतलब है आपकी जो डिस्पोजल की वैल्यू है वो ज़ीरो है, ठीक है। आपने कोई भी चीज़ डिस्पोज ऑफ नहीं की। तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या आपने ख़रीदा है। तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत सिंपल है। एट द स्टार्ट अगर आपके पास 80,000 के फिक्सचर्स एंड फिटिंग थे एंड आपने उनमें से कुछ भी नहीं बेचा, एंड एट द एंड आपके पास 120 के रह गए, तो आपने इस साल 40,000 के ख़रीदे होंगे, एंड दीज टू थिंग्स गेट बैलेंस्ड डाउन, ठीक है। अब अगर वो ये कह देता, अगर फॉर एग्जांपल वो कहता कि आपने इसमें से मिसाल के तौर पे 50,000 की बेचनी है, ठीक है। मैं वैसे एक आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो अगर मिसाल के तौर पे आपको कहता कि यार आपने 50,000 की चीज़ें बेच दी हैं, तो आप यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते थे, और आपका इधर 40 नहीं आता, आपकी ये लाइक इसको आप बैलेंस करते तो इधर आपके जो बैलेंस्ड होते ये 170 होता, एंड दिस शुड ऑल्सो बी 170 एट दैट केस। और यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर होता वो आपके पास लाइक दिस इज़ 170, एंड मेरे हिसाब से ये आपके पास 90,000 आता, ठीक है। मतलब आप 90,000 के एसेट्स परचेज करते, बट सिंस उसने ये आपको बोला है क्वेश्चन में कि आपकी ये वैल्यू जो है ये ज़ीरो है, लाइक डिस्पोजल आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, डिस्पोजल की वैल्यू ज़ीरो है। तो डिस्पोजल की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो जो डिफरेंस बन जाता है फिर आपका वो 40,000 का बन जाता है, बिकॉज एट द स्टार्ट आपके पास जो वैल्यू है वो 120 है, 80 है, एंड एट द एंड आपके पास 120 है, ठीक है। तो इन दोनों का बैलेंस आउट करता है 40,000 के आपने एसेट परचेज किए होंगे। तो दिस इज़ द वे यू विल फाइंड द बैंक ऑफ दिस, ठीक है। एंड मोटर वैन इज़ द थर्ड थिंग। मोटर वैन का भी कर देते हैं। मोटर वैन के बारे में उसने क्या कहा है ये भी पढ़ लेते हैं। मोटर वैन को देखो, अगर
मोटर वैन में वो कह रहा है कि मोटर वैन की जो एट द स्टार्ट वैल्यू वो 250 है एंड एट द एंड वैल्यू आपके पास 281 है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए भी बेस्ट तरीका जो है वो अकाउंट ही है, ठीक है। 400 एंड क्या है 250, सो इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 250 है, ठीक है। डू यू गेट इट? 250 यहाँ पे लिखूंगा एंड क्लोजिंग वैल्यू 281 है। अब अगर मैंने कुछ भी बेचा ना होता तो मैं ये कह सकता था कि मैंने एट द स्टार्ट मेरे पास बिकॉज 250 था एंड एट द एंड 281 है, एंड अगर मैंने कुछ भी बेचा ना होता, मेरा डिस्पोजल ज़ीरो होता, तो मेरी जो इन दोनों का जो डिफरेंस था मैं कह सकता था ये मैंने ख़रीदा है, ठीक है। बट सिंस उसने हमें यहाँ पे बताया हुआ है, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसने आपको यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दी हुई है। उसने बोला एक मोटर व्हीकल है जिसकी कॉस्ट है 33,000 एंड विच वॉज सोल्ड फॉर 8,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। Trust me, you are not interested in this. You are not even interested in this. You are just interested in this thing, 33,000, because आप कॉस्ट का अकाउंट बना रहे हो. Do you get this thing? कि आप कॉस्ट का अकाउंट बना रहे हो तो आपने कॉस्ट टू कॉस्ट चलना है. तो आपने 80,000 की चीज़ बेची भी है. अब जब आपने 80,000 की चीज़ बेची है तो उसके लिए आपको यहाँ पे 80 डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा. डू यू गेट दिस थिंग? यहाँ पे आप 80 लिखोगे एंड इधर से आप बैलेंसिंग फिगर आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना बनता है. 281 में 280 ऐड करोगे तो मेरे हिसाब से ये बनता है 361 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 361. लेकिन इनका जो बैलेंस आएगा वो मेरे हिसाब से क्या हो गया इसको, एक मिनट यार सॉरी, एक मिनट. हाँ जी, सो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपके पास लाइक बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कितना आएगा मेरे हिसाब से. ये जो बैलेंस आउट हो रहे हैं ये यहाँ पे 361 आना चाहिए एंड सिंस दिस इज़ द साइड तो ये भी 361 आना चाहिए. यहाँ से यू कैन फाइंड आउट कि कितना आपने परचेज़ किया. 250 एंड 361 का जो डिफरेंस होगा वो आपका परचेज़ होगा. तो मेरे हिसाब से ये 111 आना चाहिए. मतलब 1,11,000 के आपने मोटर वैन्स ख़रीदे हैं. तो दिस इज़ द वे यू विल कैलकुलेट इट. अब आपने क्या करना था मैं आपको अब यहाँ पे सिखा देता हूँ. देखो आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि आपने टोटल कितने एसेट्स ख़रीदे हैं. आपने मोटर वैन का अकाउंट बनाया, ठीक है, एंड उसके बाद आपने फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का अकाउंट बनाया एंड तीसरी चीज़ थी आपके पास प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी. अब इनसे आपने फाइंड आउट कर दिया कि आपने कितने कितने ख़रीदे हैं. आपने प्लांट एंड मशीनरी कितना ख़रीदा है 110 का, ठीक है. तो प्लांट एंड मशीनरी आपने जो ख़रीदा है वो 110 का ख़रीदा है, ठीक है. एंड उसके अलावा मोटर वैन आपने 111 का ख़रीदा है. मतलब इनके साथ आगे ज़ीरोज़ भी लगा दो ना यार. लाइक व्हाट आई मीन टू से 110 था 111 1,10,000. फिक्सचर्स एंड फिटिंग आपने मेरे हिसाब से ये थ्रू बैंक आपने निकाला था 40,000 के आपने फिक्सचर्स एंड फिटिंग ख़रीदे हैं. तो इन टोटल आपने नॉन करंट एसेट्स कितने ख़रीदे हैं. जब आप इन तीनों को ऐड कर दोगे 1,10,000, ठीक है, नहीं 1,11,000 और 1,10,000, 2,21,000 और 40,000. इन टोटल आपने 261,000 के नॉन करंट एसेट्स खरीदे हैं, ठीक है. अब ये 261,000 आपने किस की वैल्यू कैलकुलेट करी है, ठीक है. ये 261,000 आपने इधर वैल्यू कैलकुलेट करी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर. ये जो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ये लिखना है ना परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, और जो आपने सब्ट्रैक्ट करना है ये 261,000 इधर आएगा. अब मैंने तो आपको प्रैक्टिस के लिए 3 एसेट्स दे दिए हैं. अब सवाल में वो आपको एक ही एसेट देगा, ठीक है. मतलब सवाल इतना लेंथी नहीं होगा सिंस वी आर डूइंग जस्ट प्रैक्टिस टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज़. तो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा चीज़ें बता दी ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें. तो ये इसकी वैल्यू. अब एक चीज़ मैं और भी आपको समझाना चाहता हूँ कि सेल ऑफ नॉन करंट एसेट की वैल्यू कैसे निकालोगे. अब आपने अगर सेल ऑफ नॉन करंट एसेट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपने
ये जो आपने डिस्पोजल की वैल्यू डाली हुई है ना इधर, ये 80,000 और इसकी 0 एंड इसकी 80, ये वैल्यूज़ नहीं उधर जाके डालनी सेल ऑफ डिस्पोजल में। सेल ऑफ डिस्पोजल में जो वैल्यू आएगी, नहीं, सेल ऑफ द डिस्पोजल में आपने जो वैल्यू डालनी है, मतलब सेल ऑफ नॉन करंट एसेट में जो वैल्यू डालनी है, वो वैल्यू डालनी है जो आपको असल में उन चीज़ों को सेल करने से जो पैसा मिला है। ठीक है, देखो इसको अगर आप पढ़ो, इस लाइन को आप पढ़ो, तो इसमें वो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 2008 प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट 80,000 है। ठीक है, एंड उसकी नेट बुक वैल्यू 10,000 है, बट उसको आपने सेल कितने में किया है? 7,000। अब आपने जो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू लिखनी है ना, वो 80,000 नहीं लिखनी। ठीक है, वो आपने 7,000 लिखनी है सेल ऑफ नॉन करंट एसेट में। ठीक है, प्लांट एंड मोटर व्हीकल में आपने जो सेल की वैल्यू लिखनी है सेल ऑफ नॉन करंट एसेट की, वो 8,000 लिखनी है। ऑल्दो जो उसकी कॉस्ट थी वो 33,000 थी, बट ये 33,000 आपने यूज़ करना है वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो आपने ख़रीदा है, कॉस्ट अकाउंट में आपने फाइंड आउट करना है। तो जो सेल प्रोसीड्स आपको जो मिल रही है ना, वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, लाइक इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपने जो लाइक सेल ऑफ नॉन करंट एसेट में जो आपने चीज़ें करनी हैं वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे। लाइक व्हाट आई मीन टू से इज कि आपकी जो ये वैल्यू आएगी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की, यहाँ पे अगर आप देखो तो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट की क्या वैल्यू आएगी। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट के लिए आपको इनकी सेल प्रोसीड्स को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ऐड दिस 7,000, बिकॉज आपने ये चीज़ 7,000 में बेची है, तो आपको पैसा तो 7,000 मिल रहा है ना, तो आपने वो चीज़ देखनी है। 7,000 आपने इसका और 8,000 इसका, इन दोनों को ऐड करोगे तो वो सेल प्रोसीड्स में जाएगा। आपने इनकी कॉस्ट सुधर नहीं लिखनी। ठीक है, कॉस्ट आपने जब अकाउंट बनाना है तो उस अकाउंट में आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ से जो वैल्यूज़ आती है ना, क्या कहते हैं उसको, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ना एक वैल्यू और होती है गेन ऑन डिस्पोजल एंड लॉस ऑन डिस्पोजल। ये प्लस माइनस तो आपने याद रखना होगा, बट मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। तो गेन ऑन डिस्पोजल एंड लॉस ऑन डिस्पोजल भी आप इनके फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ड्यूरिंग 2008 प्लांट एंड मशीनरी विच हैज कॉस्ट 80,000 एंड हैड बीन रिटन डाउन टू 10,000 एंड वॉज सोल्ड फॉर 7,000। इसका मतलब ये है कि इसकी जो कॉस्ट थी वो 80,000 थी। ठीक है, इसकी नेट बुक वैल्यू 10,000 थी, बिकॉज जो 70,000 के लिए ये डेप्रिसिएट हो गया था, इट हैज़ बीन रिटन डाउन टू 10,000। ठीक है, तो 10,000 इसकी नेट बुक वैल्यू थी। नेट बुक वैल्यू 10,000 थी, उसको आपने सेल किया 7,000 का। तो ये जो चीज़ है ये आप यूज़ करोगे गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल निकालने में। तो ये 3,000 का आपको बेसिकली लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है, एंड इस केस में इसकी कॉस्ट 33,000 थी एंड इट वाज सोल्ड फॉर 8,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। ठीक है, तो 8,000 में बेचा है तो उसको 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये जो प्रॉफिट है ये गेन ऑन डिस्पोजल है। ठीक है, तो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट कि इसकी नेट बुक वैल्यू भी कितनी थी, बिकॉज अगर आपने एक चीज़ 8,000 की बेची है और उस पर आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब है इसकी नेट बुक वैल्यू 6,000 थी ना। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? एंड इसका तो कोई गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं होगा, बिकॉज ये डिस्पोज हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो गेन ऑन डिस्पोजल की वैल्यू एंड लॉस ऑन डिस्पोजल की वैल्यू भी आप इनसे ऐसे निकालोगे। अब एक चीज़ मैंने आपको सिखानी है कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैसे निकालोगे आप। ठीक है, एंड वो आपका नाइटमेयर है। ठीक है, डेप्रिसिएशन की। बट सिंस आपको यहाँ पे देखो, जब भी आपको हमेशा याद रखो यार, जब भी आपको ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन हो कॉस्ट अकाउंट के या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के, तो आपने हमेशा कैलकुलेट करना है थ्रू लेजर। आपने हमेशा अकाउंट बना लेना है। ठीक है, आंखें बंद करके अकाउंट बना लेना। ठीक है, एंड उधर से आपको आपका जो गलती का चांस है बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक सवाल वो भी करवाऊंगा जिसमें लाइक ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं गिवन होंगे, तो उसमें आई विल टेल यू कि कैसे करना है। तो सीन ये है कि आपने हमेशा
जब भी बैलेंसेस गिवन हो ना तो तब आपने हमेशा अकाउंट्स बना लेने हैं। तो अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट्स बना लेते हैं। अब आई होप आपको कॉस्ट का, लॉस एंड गेन ऑन डिस्पोजल का समझ आ गया होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको मिटा रहा हूँ अब एंड मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ डेप्रिसिएशन के अकाउंट, ठीक है। बिकॉज मुझे क्या गिवन है, बैलेंसेस गिवन है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने अकाउंट बनाना है, मुझे जब भी मुझे डेप्रिसिएशन के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होंगे, मैंने हमेशा अकाउंट बना के करना है, हमेशा। आप डायरेक्ट भी, लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप डायरेक्ट कर सको, ठीक है, बट ये कि आप कर ज़रूर सकते हो, ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, बट ये कि जब आप ये बनाओगे ना अकाउंट्स तो आपका चांसेस ऑफ एरर कम हो जाएगा। अब हम बना रहे हैं डेप्रिसिएशन के अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन के अकाउंट आप बना रहे हैं एंड ये किसका है, मोटर व्हीकल का। लेट्स से मोटर व्हीकल का ये है। एक आपने बनाना है डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ठीक है। एंड एक आपने बनाना है फिक्सचर्स एंड फिटिंग का। सॉरी मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट आई होप मैं जो समझा रहा हूँ आपका वो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी भी मैं आपको फॉर्मेटिंग पहले बता देता हूँ। बैलेंस ब्रॉट डाउन डेप्रिसिएशन का हमेशा इस तरफ आता है, सॉरी, बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा इधर आता है एंड बैलेंस कैरिड डाउन हमेशा इधर आता है, ठीक है। एंड इधर आपका आता है इनकम स्टेटमेंट, इधर आपका आता है डिस्पोजल, ठीक है। इधर आपका क्या आता है, डिस्पोजल। अच्छा, ये चार वैल्यूज़ इसकी आती हैं। इधर भी बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आएगा, बैलेंस कैरिड डाउन इधर आएगा, इधर आएगा डिस्पोजल, और इधर आपके पास एक चीज़ आएगी इनकम स्टेटमेंट। इसमें भी चार ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड इसका भी फॉर्मेट पहले बना लेते हैं। ये जो थर्ड हमारा रह गया है, सॉरी, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आएगा, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट आता है, यहाँ पे डिस्पोजल आता है, एंड यहाँ पे आपके पास बैलेंस कैरिड डाउन आता है। इसका आप रट्टा मार सकते हो, ठीक है। एंड इसमें बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो जिन लोगों को डबल एंट्री, ये एएस का कॉन्सेप्ट है सारा, कि ये लेजर्स कैसे बनते हैं, ये आपको बनाने एएस से आने चाहिए। बट ये कि फिर भी खैर होगी, मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो माशाल्लाह हैं। देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को देखना है। अब आप बिकॉज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन को देखना है। एट द स्टार्ट आपकी डेप्रिसिएशन कितनी थी, 220। एट द एंड आपकी डेप्रिसिएशन कितनी थी, 230, ठीक है। 220 और 230 ये किसकी है, प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी का जो अकाउंट है, इसकी जो बीडी है वो 220 है, ठीक है। एंड इसका जो सीडी है वो 230 है। मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आपका जो लाइक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी प्लांट एंड मशीनरी की वो 220 थी, एंड एट द एंड 230 है। तो अगर आपने कुछ भी डिस्पोज ना किया होता, ठीक है, ये ज़ीरो होता, तो आप ये कह सकते थे कि आपकी जो इस साल की डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी की वो 10 है। डू यू अंडरस्टैंड कि अगर आपने कुछ भी डिस्पोज ना किया होता, बट इट्स अ रूल कि आपने जब भी डिस्पोजल करना है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें से लेस करनी है, ठीक है। आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की है उसकी एक्यूमुलेटेड, वो आपने टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से उस एसेट की डेप्रिसिएशन लेस करनी है, ठीक है। तो मेरी जो टोटल डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट थी वो 220 थी, 220,000, ठीक है। अब इसमें से मैं लेस करूँगा जो एसेट मैंने बेचा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो, देखो, ये एक एसेट था, कॉस्ट इसकी थी 80,000 एंड हैज़ बीन रिटन डाउन टू 10,000। अब देखो, एक चीज़ की कॉस्ट थी 80,000, ठीक है। अब उसकी जो नेट बुक वैल्यू है वो 10 रह गई है। तो कैन यू टेल मी कि इसकी डेप्रिसिएशन क्या होगी? मेरे हिसाब से 70 होगी, बिकॉज कॉस्ट में से जब भी आप डेप्रिसिएशन लेस करते हो, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन जब भी लेस करते हो तो नेट बुक वैल्यू आती है आपको, ठीक है। तो जब भी आपने ये फाइंड आउट करना हो इन दोनों चीज़ों में से तो आप हमेशा इस तरीके से करोगे, ठीक है। तो कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो आपकी डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है। तो इसकी मुझे यहाँ से पता चल गई कि अगर वो उसकी कॉस्ट 80,000 थी
एंड वो उसकी जो नेट बुक वैल्यू वो 10,000 थी, तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो एसेट हमने बेचा उसकी कितनी होगी, वो 70,000 होगी। तो इसलिए इट्स अ रूल कि जब भी आपने वो चीज़ बेची है तो उसकी डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करना है। तो इसको राइट ऑफ किया है। अब हमारे पास, अब इसको हम बैलेंस करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस साल की हमारी डेप्रिसिएशन कितनी थी, 220, एंड मेरे हिसाब से ये 80 आएगा, बिकॉज इन दोनों को ऐड करूं तो ये 300 बनता है, एंड इस साइड का भी टोटल 300 होना चाहिए, एंड इसका जो मिसिंग फिगर है वो 80 है। ठीक है, तो देखो अगर मैंने कुछ भी डिस्पोज ऑफ ना किया होता एंड मैं अगर यहाँ से देखता कि मेरा ओपनिंग बैलेंस 220 है एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 230 है, तो मैं ये कहता कि मैंने 10,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज की है। ठीक है, बट देखो मैंने 220 एट द स्टार्ट मेरी डेप्रिसिएशन थी, डू यू गेट दिस थिंग, एंड उसमें से 70,000 की डेप्रिसिएशन जो मैंने एसेट बेचा उसकी निकाल दी, तो मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर दैट ईयर जो बच गई वो बच गई 220 माइनस 70, 1,50,000। 1,50,000 जो मेरी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड बच गई, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 230 हो गई। तो वो जो डिफरेंस है 1,50 और 230 का, वो 80,000 है, वो इस साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है। द सिंपलेस्ट वे इज टू जस्ट डू इट थ्रू द अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इनकम स्टेटमेंट की जो वैल्यू होती है वो आपको बताती है कि आपकी इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी है। ये जो डिस्पोजल की वैल्यू होती है ये आपकी, ये वो वैल्यू होती है जो आपको ये बताती है कि आपने इस साल की जो डेप्रिसिएशन है वो किस तरीके से चार्ज करी है। ठीक है, मतलब जो लाइक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट की वो कितनी है, ठीक है, जो आपने बेच दी है। अच्छा, अब इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं, दूसरा किस तरीके से बनेगा। अब देखो देखते हैं, दूसरा है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल की कॉस्ट थी 33, बल्कि पहले बीडी और सीडी लिखते हैं। बीडी कितना है 175 एंड 205, ये देख रहे हो 175 एंड 205, 175 एट द स्टार्ट एंड 205 एट द एंड। अच्छा, अब मेरा क्या सीन है वो ये है कि मेरा 175 एट द स्टार्ट था एंड 205 एट द एंड था। अब अगर मैं कुछ भी डिस्पोज ना करता, मेरा डिस्पोजल ज़ीरो होता, तो मैं क्या करता, मेरा इन दोनों का जो डायरेक्ट डिफरेंस था वो मैं कहता कि मेरी इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो जाता। ठीक है, मतलब मेरी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ये है। बट सिंस मैंने एक डिस्पोज किया, वो क्या डिस्पोज किया है, वो मैंने ये डिस्पोज किया है कि एक मोटर व्हीकल जिसकी कॉस्ट थी 33,000, इट वाज सोल्ड फॉर 8,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। देखो यहाँ से आप ना इस 8,000 को और इस 2,000 को यूज़ करके यू कैन फाइंड आउट द नेट बुक वैल्यू। आपने एक चीज़ जिसकी जो 8,000 की बेची है उस पे आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी, नेट बुक वैल्यू आपकी 6,000 थी। देखो अगर आप इसको 6,000 पे ही बेचते ना तो आपको प्रॉफिट ज़ीरो होता, बिकॉज आपकी नेट बुक वैल्यू जितनी है उतने पे आपने बेचा, तो फिर आपका प्रॉफिट ना हुआ भाई साहब। आपने बिकॉज इसको प्रॉफिट पे बेचा है, 8,000 का बेचा है, 2,000 का उसमें से प्रॉफिट हुआ है, तो इट मीन्स इसका जो नेट बुक वैल्यू है वो 6,000 है। अब जो उसकी कॉस्ट है वो 33,000 है। ठीक है, अब एक चीज़ जिसकी कॉस्ट 33,000 है एंड उसकी नेट बुक वैल्यू 6,000 है, तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी। देखो मोटर व्हीकल की अगर बात करूं तो मोटर व्हीकल की जो कॉस्ट है ना वो 33,000 है। ठीक है, एंड इसकी जो नेट बुक वैल्यू है वो 6,000 है। ये 6,000 मैंने कैसे निकाला है, मैंने ये 8,000 और 2,000 का डिफरेंस लिया है। ठीक है, अब सिंस ये एक प्रॉफिट है, 8,000 का आपने बेचा है, उस पर आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसलिए मेरी जो नेट बुक वैल्यू है वो 6,000 आई है। ठीक है, इसलिए मैंने प्रॉफिट को लेस किया। अब अगर ये मेरा 2,000 का लॉस होता तो मेरी नेट बुक वैल्यू 10,000 होती। ये 8,000 में मैं इसको ऐड कर देता। ठीक है, 8,000 में मैं 2,000 ऐड कर देता, तो मेरी जो नेट बुक वैल्यू है वो बेसिकली वो हो जाती 10,000 हो जाती। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यार ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट मैं आपको फिर भी डेप्थ में बता रहा हूँ। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो नेट बुक वैल्यू 6,000 है एंड कॉस्ट 33 है, तो मेरे हिसाब से जो इसकी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड होगी वो 27,000 होगी, जो मतलब इस एसेट
की डेप्रिसिएशन है, बिकॉज कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन आपको नेट बुक वैल्यू देती है, ठीक है। मतलब जो आपकी कॉस्ट है 33 की, उसमें से जब आप 27 माइनस करोगे तो आपके पास नेट बुक वैल्यू आएगी 6000 की, ठीक है। तो कॉस्ट का एंड डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस होता है वो नेट बुक वैल्यू होती है। तो कॉस्ट एंड नेट बुक वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो डेप्रिसिएशन होगी। तो अब यहाँ से मैंने ये फाइंड आउट कर दिया कि मेरी जो डेप्रिसिएशन है वो 27000 है, ठीक है। तो ये मैं क्या करूँगा, ये बिकॉज मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है फॉर द एसेट विच आई हैव सोल्ड, तो उधर मैं जाके डिस्पोजल की जगह 27 लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों को अगर मैं बैलेंस आउट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी कि मैंने कितना इस साल डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल की चार्ज करी है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, 205 में 20 ऐड करूँ तो ये 27 ऐड करूँ तो ये 232 बनता है, एंड इस साइड का भी टोटल 232 होना चाहिए, ठीक है। एंड अब सीन ये है, अब 275 में से 232 में से 175 अगर आप लेस करोगे तो यू विल गेट टू नो कि इस साल की डेप्रिसिएशन आपकी कितनी है, ठीक है। अब इन दोनों का लाइक इसका एंड इसका जो डिफरेंस होगा वो इस साल की डेप्रिसिएशन होगी, एंड वो आप इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करते हो, ठीक है। तो 232 का जो डिफरेंस होगा वो मेरे हिसाब से 62,000 होगा, ठीक है, 62 होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने इस साल जो डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल की चार्ज करी है वो 62 करी है। लास्ट रह गया मोटर व्हीकल के बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग, इसका बीडी एंड सीडी चेक करते हैं कितना है। बीडी इसका कितना है 20, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया तो डेप्रिसिएशन को देखना है, एंड क्लोजिंग है 25। ये बहुत आसान है, कैसे मुझे पता चला, वो ऐसे पता चला है, देखो इसका बीडी कितना है 20, इसका सीडी कितना है 25, एंड ये कह रहा है कि इसका डिस्पोजल 0 है। भाई साहब आपने इसको डिस्पोज किया ही नहीं है, तो 20 का एंड 25 का जो डिफरेंस है वो 5 है, तो इसलिए ये बैलेंस आउट हो रहा है 5 से। अगर आप डिस्पोज करते तो यहाँ पे वो वैल्यू लिखते, उसके बाद इनको बैलेंस आउट करके यहाँ से मिसिंग फिगर निकाल लेते। सिंस आपने कुछ बेचा ही नहीं है तो जो बीडी और सीडी का डिफरेंस है आपका वही साल की डेप्रिसिएशन होगी। तो इस साल की जो टोटल डिप्रिसिएशन है वो तीनों की वो कितनी होगी, 5 इसकी है, 80 इसकी है, एंड इसकी 62 है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपने निकालनी है उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, मतलब डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर 5 प्लस इसकी कितनी है यार मैं भूल गया हूँ, 62 इसकी है, सॉरी 62 इसकी है, एंड तीसरे की कितनी है, लेट मी सी, तीसरे की है 80, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे जो है उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो 80 है। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी बन जाएगी, 5 प्लस 62 प्लस 80, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से 147,000 बनती है। ये 1000 मैंने इसलिए बिकॉज देखो यहाँ पे ना ये कॉमन लिए हुए हैं उसने भी, तो इसलिए मैंने भी कॉमन ले ली है, ठीक है। तो 147,000 अब ये कहाँ पे आएगी, ये आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है ना उसमें आपने ये चीज़ ऐड बैक करनी है, ये वैल्यू है। तो अब आपको मैंने डेप्रिसिएशन भी निकाल दिया, गेन ऑन डिस्पोजल का भी बता दिया कैसे निकालना है, लॉस ऑन डिस्पोजल का भी बता दिया, ठीक है। ये इंक्रीज डिक्रीज जो होता है ये आप इनकम स्टेटमेंट से निकाल सकते हो आराम से, ये आप आगे कर सकोगे। उसके अलावा सेल ऑफ नॉन करंट एसेट एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट की वैल्यूज़ भी मैंने आपको बता दी कैसे लिखनी है, ठीक है। एंड बस यही है। अब एक चीज़ और है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि देखो इन दिस क्वेश्चन बेसिकली ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसमें मैं आपको 1 मिनट इसको लाइक सारा मिटाता हूँ एंड मैं आपको फिर समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सर को दर्द शुरू करवा दिया यार। देखो इन दिस क्वेश्चन अब यहां पे आपको कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस, ये समझो ज़रा, कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस, ओहो, कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, इसका भी गिवन था एंड इसका भी गिवन था। मतलब कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपनिंग एंड क्लोजिंग कॉस्ट गिवन थी, ठीक है।
तो आपने क्या किया, आपने अकाउंट्स बना लिए, ठीक है, बट इन सम क्वेश्चंस वो आपको बैलेंसेस देता ही नहीं है, ठीक है। एंड मैं आपको एक सवाल करवाता हूं, सेम इज द केस विद डेप्रिसिएशन। आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस उसने दे दिए हुए हैं, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आपको उसने दे दिए हुए हैं। तो या तो आपको वो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे देगा, तो उसके लिए आपने जो काम करना है वो हमेशा ये करना है कि आपने इसको लाइक व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल लाइक कैलकुलेट इट थ्रू अकाउंट्स बना लेने हैं। बट आपको अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ना गिवन हो ना, तो आप अकाउंट कभी बना ही नहीं सकते हो, ठीक है। ये मतलब एक बेसिक सी चीज़ है। अब एक सवाल ये है, इस सवाल को अगर आप देखोगे तो इसमें वो ये कह रहा है, देखो एक छोटी सी चीज़ है, देखो फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रा रिलेटेड टू नायरवान लिमिटेड फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो तो वो ये कह रहा है कि नेट बुक वैल्यू उसने आपको दी है, इसकी एंड इसकी, ठीक है, एंड वो ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, ठीक है। तो एक तरीका होता है नेट बुक वैल्यू से भी चीज़ें कैलकुलेट करने का, वो भी मैं आपको लाइक एक फार्मूला, इट्स वेरी शॉर्ट फार्मूला, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले एंड देन फिर आपको समझाता हूँ। देखो हमेशा जब भी बेसिकली होता ये है कि ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, इसमें प्लस करो जो भी आपने परचेज किया है, ठीक है, एंड इसमें से सब्ट्रैक्ट करो सेल व्हाट यू हैव सोल्ड, ठीक है, एंड इसमें से सब्ट्रैक्ट करो क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट इज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ठीक है। यहां से यू कैन गेट योर डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से आपको लाइक हमेशा वो क्या करे, ये फॉर्मूला आपने कब यूज़ करना है, ये आपने तब यूज़ करना है जब आपको कॉस्ट ना गिवन हो और आपने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है या कोई भी इनमें से मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना हो, ठीक है। जब आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ना गिवन हो तो उस वक्त आपने ये फॉर्मूला यूज़ करके डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा, ठीक है। अब सीन ये है, सवाल को अगर पढ़ो तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आपको वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को कह रहा है, ठीक है। अब सीन ये है कि आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेजर के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए आपको चाहिए होता है बैलेंस यहाँ पे एंड बैलेंस यहाँ पे, एंड यहाँ पे सवाल में तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन ही नहीं है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, लाइक यू कैन नॉट कैलकुलेट इट ना, आप नहीं कर सकते कैलकुलेट इसको। अब आपको करना ये होगा कि आपको उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करना होगा। अब सिंस उसने आपको नेट बुक वैल्यू गिवन कर दी है, ठीक है, तो ओपनिंग नेट बुक वैल्यू इतनी है, क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू इतनी है। अब ये दो एडजस्टमेंट्स भी उसने आपको साथ दे दिए एंड ये आपको हमेशा देगा। ड्यूरिंग द ईयर 2008 नॉन करंट एसेट्स कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड फॉर 23,000 रिजल्टिंग एज अ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ 2,000, ठीक है। मतलब इस एक पॉइंट को अगर आप पढ़ोगे तो यू विल गेट सो मैनी थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये क्या क्या बता रहा है, देखो ही इज सेइंग दिस थिंग कि ड्यूरिंग द ईयर एक चीज़ थी जिसकी कॉस्ट थी इतनी, इसको आपने सेल किया 23,000 में, ठीक है, और इस पे आपको लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ 2,000 का। तो इसका मतलब है इसकी जो चीज़ आपने सेल करी है उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कितनी थी इसकी नेट बुक वैल्यू जो आपने सेल करी है? तो मेरे हिसाब से बिकॉज उसको आपने 23,000 में सेल किया है एंड 2,000 का नुकसान हुआ है, तो मेरे हिसाब से उसकी नेट बुक वैल्यू 25,000 थी। अगर आपको 25,000 की चीज़ आपने 23,000 में बेची है तो इसीलिए आपको 2,000 का नुकसान हुआ है ना। तो इसकी जो चीज़ आपने सेल करी है वो नेट बुक वैल्यू उसकी 25,000 थी। तो अब हम इसकी डेप्रिसिएशन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी ओपनिंग नेट बुक वैल्यू कितनी है, वो है 80,000, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है सिंपली 80,000, 80 मैं लिख रहा हूँ, 1000 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने कुछ परचेज किया है, तो वो ये कह रहा है कि नॉन करंट एसेट्स कॉस्टिंग 60,000 वर परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है।
तो 60,000 वर परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें आपने वो ऐड करना है जो आपने परचेज किया, ठीक है। दिस इज़ वैल्यू एट स्टार्ट, इसमें आपने कुछ भी परचेज किया वो ऐड करना है, ठीक है। अब इसमें से आपने लेस करना है जो आपने सेल किया है, बट आपने जो चीज़ सेल करी है उसकी नेट बुक वैल्यू लेस करनी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है जो आपने सेल करी है? 25,000। तो आपने इधर से 25,000 लेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू लेस करनी है, और वो आपको गिवन है वैल्यू एट एंड 1,10,000। अब यहाँ से जो आपके पास आंसर आएगा, आप यहाँ से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें से 1,10 जब लेस करोगे तो आप यहाँ से ये फार्मूला यूज़ करके भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। 80 + 60 - 25 - 110, ठीक है। तो एंड ये फार्मूला एब्सोल्युटली एक सेंस बनाता है। देखो आपके पास स्टार्ट में इतनी चीज़ें थी, ठीक है, उसमें आपने इतना परचेज किया, ठीक है, एंड जो आपने सेल किया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद आपके पास जो चीज़ बच गई उसको भी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो डिफरेंस, बेसिक जो फार्मूला होता है वो पता है क्या होता है? वो फार्मूला होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, ठीक है, इसमें आप ऐड करते हो परचेज को, ठीक है, एंड इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो सेल को, ठीक है, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते हो डेप्रिसिएशन को, एंड आपको मिलती है क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू, ठीक है। इट्स जस्ट दैट हमने अभी डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है, तो आप डेप्रिसिएशन को इधर ले आए हो और क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू को उधर ले गए हो, तो आपने बस रीअरेंज कर दिया इस फार्मूला को, एंड ये बेसिक फार्मूला है। अब इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। स्टार्ट में आपके पास इतना था, आपने जो परचेज किया वो इसमें ऐड कर दिया, आपने जो सेल किया वो भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, बिकॉज जब भी इट्स अ रूल ऑफ अकाउंटिंग, जब भी आप कोई चीज़ डिस्पोज करते हो तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो इसलिए आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, एंड जो उस साल की डेप्रिसिएशन होगी उसकी वो भी सब्ट्रैक्ट करोगे, तो क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू आएगी ना। तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो ये फार्मूला आप यूज़ करके यहाँ से डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फ्लेक्स वो ये कर सकता है कि वो आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू दे दे और वो कहे कि आप ये फाइंड आउट करो कि आपने परचेज कितना किया है या फिर सेल आपने कितना किया है। एक तरीका ये कि आप अकाउंट बनाओ, दूसरा तरीका ये फार्मूला यूज़ कर लो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। तो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन। आई होप आपको ये सारी कैलकुलेशन समझ आ गई होंगी। अब इंशाल्लाह आज तो नहीं, मैं आपको कल समझा दूंगा कि आपने शेयर्स की कैलकुलेशंस कैसे करनी है, ठीक है। एंड एक दो सवाल और भी करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको आफ्टर 2 क्लासेस मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के पूरे सवाल करवाने स्टार्ट कर दूंगा, तो और आपको एब्सोल्युटली वो चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसके बाद। ओके बाय।